हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3.b को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने दोस्तों थंबनेल में देखा ही होगा। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए हमें तीन विधियां पढ़नी थी, जिसमें से पहली विधि मेरे दोस्त हमने पढ़ रखा है। दूसरी विधि क्या है? विलोपन विधि। तीसरी प्रतिस्थापन विधि। पहली विधि में क्या था? ग्राफी विधि से अभी तक हम लोग द्विघात समीकरण को सोल्व कर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त अभी बीजगणित के रूप में कैसे सोल्व करेंगे, बीजगणितीय रूप से, वह देखने वाले हैं। तो पहली विधि है विलोपन, दूसरी है प्रतिस्थापन। तो विलोपन से ही हमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली 3.b में सोल्व करना है। अगली प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ अभी के लिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विलोपन विधि से प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल्स लेकर मैं क्या कर ले रहा हूँ, एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मेरे दोस्त। मान लीजिए मैंने ले लिया x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए, विलोपन विधि में क्या करते हैं ना, आपका देखिए यहाँ पर जो समीकरण नंबर, इसे 1 मान लीजिएगा, इसे मान लीजिए हमने 2 मान लिया। एक के गुणांक को सेम करते हैं। समीकरण 1 में कर लीजिए या समीकरण 2 में, दोनों में से किसी एक के गुणांक। अब गुणांक मतलब यह आपका चर पद है, ये भी चर पद है, तो एक के चर पद के गुणांक को सेम करते हैं। यहाँ पर दो देखोगे तो वैसे तो सेम है, क्योंकि यक्स का गुणांक यहाँ पर एक, तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर y का गुणांक 1, तो यहाँ पर भी 1। तो यहाँ पर तो आसानी से हो जाएगा। कहीं कहीं पर नहीं होता है तो आप सेम करते हैं। जहां पर करना रहेगा मेरे दोस्त मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम आसान सा छोटा सा एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि विलोपन विधि से सॉल्व कैसे करते हैं। सिंपली क्या करते हैं मेरे दोस्त, एक की वैल्यू को विलुप्त कर देते हैं, या हम बोल देते हैं एक की वैल्यू को क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं। किसके सहारे? जोड़ और घटा को। इन दोनों इक्वेशन में जोड़कर या फिर घटाकर एक की वैल्यू को विलुप्त कर देते हैं, तो एक की वैल्यू निकल जाती है। सिंपल सी बात है। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर समीकरण 1 को प्लस कर दे 2 से, ठीक है, हमने कहा भैया अगर समीकरण 1 को प्लस कर दे 2 से, तो हुआ क्या यहाँ पर, ध्यान से देखिए। x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका 1 है भैया समीकरण नंबर, ये आपका 2 है। ठीक है, जब प्लस करते हैं तो आपको ही पता है इन साइन जो इस जहां पर है वह चेंज नहीं होता। ठीक है, साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी, ठीक है, साइन नहीं चेंज होता। ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का वाई या माइनस का वाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। यक्स और यक्स जुड़कर 2x हो जाएगा, बराबर 6 और 4 जुड़कर 10 हो जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 10/2, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर ये गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होता है। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 5 10 मेरे दोस्त, तो x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, एक वैल्यू हमने निकाल दी x की, क्योंकि हमें पता है कि x और y की ही वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए हमने x बराबर 5 निकाल दिया। यह मान लाकर समीकरण नंबर मन करे तो 1 में, मन करे तो 2 में, दोनों में किसी में भी रखेंगे आंसर सेम आएगा। देख लीजिए कैसे मेरे दोस्त। तो यहां पर मैंने नोट कर दिया, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्त, तो x प्लस वाई बराबर 6 तो ऑलरेडी है, x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 5 रख लीजिए जहां पर x है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त क्या कीजिए, इस 5 को उधर फेंक दीजिए। क्या कीजिए मेरे दोस्त, उधर फेंक दीजिए उठाकर। जैसे फेंकोगे यहाँ पर इसको इधर, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है, उधर जाते ही साइन चेंज हो जाए, इधर जाकर धनवान, इधर धनवान है, उधर जाकर गरीब हो जा रहा है। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 1, y बराबर 1 आ गया। अगर मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 1 में न रखकर मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया, तब यहां पर नोट कर सकते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब रखेंगे देखिए ध्यान से क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, y की जो वैल्यू 1 है रख रहे हैं, तो x बराबर, रुकिए 1 मिनट, ठीक है, x का मान रख रहे हैं ना, सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, x का मान रख रहे हैं मेरे दोस्त ना। तो x बराबर यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 रखिए, 5 माइनस का y बराबर 4। ठीक है, इस 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे, उधर फेंकेंगे जब, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 और माइनस का 5, घटाएंगे तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि
क्योंकि ये +4 बड़ा है, +4 है सॉरी, और -5 है, तो +4 जो है छोटा पड़ जा रहा है इन कंपेयर ऑफ -5 के, जिसकी वजह से -1 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मेरे दोस्त आ जाएगा y बराबर 1। तो यहाँ पर भी y बराबर 1, यहाँ पर भी y बराबर 1। इसीलिए मैंने मेरे दोस्त बताया कि x बराबर जो 5 आ रहा है ना, आप मन कर तो इस समीकरण, मन कर तो इस समीकरण, दोनों में से किसी में भी रखोगे मेरे दोस्त ना, तो आपका आंसर आ ही जाने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये विलोपन विधि मेरे दोस्त समझ में आया। कैसे करना है तो मैंने बताया कि विलोपन विधि का मतलब है एक की वैल्यू को विलुप्त करना। ठीक है, इतना बस याद रखिए, एक की वैल्यू को क्या करना है मेरे दोस्त, विलुप्त करना। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मिटाकर आपके कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। मिटाकर प्रश्नावली 3.b के पहले क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा उसे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया, पहला प्रश्न नोट कर दिया। अगर आपने पिछला प्रश्न समझा होगा, जो हमने एग्जाम्पल्स लेकर विलोपन विधि को समझ रहे थे, वो समझा होगा मेरे दोस्तों, ये तो आप 1 मिनट में कर दोगे। ठीक है, तो वीडियो को रोककर क्या कीजिए, इसको खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ तो आप एक बार वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व कीजिए, जरूरी है सॉल्व करना। ठीक है ना, सॉल्व कर लिए होंगे, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए कह रहा है समीकरण 7x + 2y = 22, ये दे रखा है एक समीकरण में, यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान बताइए। बहुत आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। दिया क्या क्या है आपका, हल करेंगे फटाक से। दिया क्या है, तो दिया है 7x + 2y = 22। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए मेरे दोस्त। अब y बराबर हम यहाँ पर दे रखा है 2, सॉरी 1/2, तो इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। और यहाँ पर नोट कर दीजिएगा y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x + 2 गुणे, यहाँ पर देखिए 7x हमने नोट किया। ठीक है, बीच में प्लस तो प्लस को नोट कर लिया। ठीक है, 2 है तो 2 को भी नोट कर दिया। y के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 रख देंगे। y के इस स्थान पर यहाँ से y बराबर 1/2 दे रखा है, तो हम ले आकर यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 ऐसे कुछ लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बराबर 22, 22 जो है, इस 22 को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल जब हो गया तो बचा क्या, यहाँ पर 7x, बीच में प्लस तो प्लस मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है। 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 ही आएगा, नीचे आ जाएगा 1। तो आपको ही पता है, नीचे जब 1 आ जाए ना तो हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी जरूरत जब रहता है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हर संख्या के नीचे ये हमें पता है कि 1 छिपा रहता है। ठीक है ना, तो वैसे ही जैसे 1/1 आएगा, यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि 1/1 आ रहा तभी 1 को हटा रहे हैं, 2/1 भी आता है ना, तब पर भी 1 को हम नहीं लिखते। ठीक है, मेरा कहने का मतलब इतना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, मिटा देंगे, बराबर 22। अब देखिए इस 1 को क्या करेंगे, इधर ले आ देंगे। जब इधर लाएंगे मेरे दोस्त, तो 7x = 22 माइनस का 1, तो 7x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 21, क्योंकि घटेगा 22 में से 1 जाएगा तो 21 ही बचेगा ना। तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 21/7, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर गुणे में इधर आकर भाग में काउंट होता है। 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, यानी कि मेरे दोस्त हो जाएगा x बराबर 3। ठीक है, हमसे पूछ रहा था x का मान ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर दिया। आई होप आप लोग को ये समझ में आया, बहुत आसान था। ठीक है, मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, अगला बताता हूँ, जो आपका है दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 3.b का। ठीक है, तो आप इसे नोट जरूर कीजिए। मैं हर एक क्वेश्चन के बाद बोलता हूँ कि नोट जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और बस सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते हैं। नो कॉपी लिए होते हैं ना पेन लिए होते हैं, नॉर्मली सोकर भी देखते हैं वीडियो। देखिए, मैं नहीं कहता उससे आप सीखोगे नहीं, सीखोगे तो जरूर, लेकिन भूलेगा बहुत जल्दी। उससे अच्छा है कि एक बार आप मेहनत कर रहे हो देखने के लिए, तो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो चीजें आप लोग को सिखाया जा रहा है उसे सीखिए। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब इतना होता है भैया। ठीक है, मैं इसको मिटाकर दूसरे क्वेश्चन को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया दूसरा, ये भी मेरे दोस्त लल्लू सा क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, आप कहते हो कि डॉक्टर मनोहर सर की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। ठीक है भैया, लल्लू लल्लू से क्वेश्चन दे रखे होते हैं, इसलिए ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अच्छी बात यह होती है कि प्रैक्टिस आप लोग को ज्यादा करने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है हर एक चीज में महारत, जिस चीज में आपको हासिल करना है, किसी भी चीज में, हर एक चीज में भी हासिल कर सकते हैं। किसी भी चीज में मेरे दोस्त हमेशा मैं बोलूंगा कि अगर महारत हासिल करना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसी चीज है मेरे दोस्त जो इंसान को भी भगवान बना सकता है, सिंपल सी बात है।
ठीक है ना। किसी भी काम को इतनी बार कर देना ना कि वो काम न आते हुए भी आने लग जाए, उसे ही प्रैक्टिस का एक नेक्स्ट लेवल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने प्रश्न नोट कर दिया। क्या है प्रश्न? कह रहा है 2x + 3y = 7, y + 3 = 0। ठीक है, बहुत आसान है। आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, इसे समीकरण नंबर यहाँ पर फिर से नोट कर लीजिएगा हल करके, ठीक है। ये तो हमने प्रश्न लिखा है, 2x + 3y = 7, समीकरण नंबर 1, और x + 3 = 0, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब क्या कीजिए मेरे दोस्त, इस समीकरण में या फिर इसे समीकरण नंबर 2 मत मानिएगा, अभी रुक जाइए। इस 3 को ना इधर फेंकिए उठाकर, या फिर रुक जाइए, यहाँ पर हमें विलोपन विधि से सोल्व करना था। आप ठीक है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, क्योंकि x वाली वैल्यू दे ही नहीं रखा है, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया, या y है, ठीक है। हमने क्या किया, इस 3 को उधर ट्रांसफर किया, तो y बराबर यहाँ पर आ गया -3। पिछला जो क्वेश्चन था उसी के हिसाब से अब आ गए, कहोगे यार सर लल्लू सा क्वेश्चन नहीं है भैया, मैं बता रहा हूँ लल्लू से क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम आसान से, ठीक है। तो इस y का मान समीकरण नंबर लाकर 1 में रख दीजिए, यहाँ पर नोट कर दीजिएगा प्रॉपर y का मान, ठीक है। समीकरण समझ में आ रहा है कि मेरे भाई? नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, 2x + 3, अब y यहाँ पर है, देखिए 2x था, 2x हमने नोट कर दिया, प्लस है तो प्लस को नोट कर दिया, 3 है तो 3 को नोट किया, y के स्थान पर -3 रख देंगे, ठीक है। -3 दिया है तो -3 रखेंगे भैया, बराबर 7, क्योंकि बराबर 7 था। अब देखिए 2x, इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस और प्लस का भी गुणा हो जाएगा। जब माइनस प्लस का गुणा होगा तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होगा मेरे दोस्त, जल्दी बताइए। तो आप कहोगे सर 9 होगा, -9 हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, और 3 तरीके 9 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 7। 2x, इस 9 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, साइन चेंज ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 9, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 16 हो जाएगा। तो x बराबर कर सकते हैं हम 16/2, क्योंकि यहाँ पर जोड़े में इधर भाग में कन्वर्ट हुआ, 2 × 2 = 2, 8 = 16, तो x बराबर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, 8। एक आंसर हमने निकाल दिया, एक दिया ही है, ठीक है। हमें x y की वैल्यू ज्ञात करनी होती जनरली, लेकिन यहाँ पर तो एक की वैल्यू दे रखा था ऑलरेडी, ठीक है। आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा, बहुत आसान प्रश्न है। बस आप लोग को क्या काम करना है, थोड़ा सा अपने माइंड को केंद्रित करना है और ध्यान से देखना है। नहीं समझ में आएगा तो फिर कहना मेरे दोस्त। जो भी भाई लोग कोचिंग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी मैं जितना बताता हूँ उतना सीख लेते हो तो मोर देन है, बहुत अच्छा हो जाएगा तैयारी आपका भी, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त जैसे ही आपकी ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, जो कि हम मानते हैं अक्टूबर तक कंप्लीट ही हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद से हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर साथ में आपकी क्रैश कोर्स लेकर आएंगे नवंबर में। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो लास्ट 1-1.5 मंथ में बहुत अच्छे से मैं तैयारी कराने वाला हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में मेरे दोस्त जो प्रीवियस ईयर वाला सीरीज है ना, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसको भी आप लोग वीडियो को भी देख सकते हो। तो इसलिए मेरे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, ठीक है। अगर आप क्लास 10th में आए और चाहते हैं एटलीस्ट मैथमेटिक्स में तो 90+ नंबर लाना, ठीक है, 90 से ज्यादा नंबर लाना, मैं 100% बोलता हूँ आसानी से आ जाएगा। जितने मैं बता रहा हूँ उतना कोई भी स्टूडेंट सीख लेता है, तो मैथ में तो 100% 90+ आएगा, क्योंकि जो अच्छा होगा वो तो 95 भी ला सकता है, ठीक है, लेकिन जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी 90+ लाएगा, मैं 100% बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसे बताना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट तो करो। मेरे को नहीं लगता है जो मैं बताता हूँ समझ में ना आए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है मेरे दोस्त। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, तीसरे क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से उसको भी देखिएगा। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही आसान है, ध्यान से बस देखिए। इतने आसान से प्रश्न है ना मेरे दोस्त, करते हुए मेरे को मतलब मजा नहीं आ रहा है। अच्छा प्रश्न आएगा तो और तब मजा आता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे दोस्त हमें पढ़ना है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x = 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम क्या कीजिए मेरे दोस्त ना, इस समीकरणों को लिखिए। यहाँ पर क्या है, 1/x + 5/y = 3, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। दूसरा यह है कि x = 2 दे ही रखा है, तो उसको नोट कीजिए। तो x =
2 दे रखा है। इसे समीकरण नंबर 2 मत मानिए, रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर नोट कीजिएगा, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे ध्यान से देखिए क्या होगा, यक्स बराबर जब 2 है, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 1/2 प्लस का 5/y बराबर 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह मात्र वेरिएबल यानी कि चर है, बाकी तो ये भी अचर है, ये भी अचर है। तो अचर पद को हम क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। अचर पद है, ठीक है ना, तो अचर पद को क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। एक तरफ मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसको उठाकर इधर लेकर चले आएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5/y बराबर में 203 माइनस का 1/2, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी था, इस 1/2 को उधर हम लेकर जाए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ जाएंगे, तो 5/y बराबर यहाँ बट्टे 1 करके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2। 1 से जब 2 में भाग लगाते हैं तो आपको पता होगा भाग 2 बार में जाएगी, और 2 का 3 में गुणा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस तो माइनस, फिर 2 से इस 2 में भाग लगाएंगे, भाग 1 बार में जाएगी, 1 का 1 में गुणा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 5/y तो है, ये है भैया 5/y बराबर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, बटे 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे अब आ गया, बहुत आसान है। यहाँ से सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, यानी कि त्रिज्या कूड़ा हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं, आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मेरे दोस्त इसमें गुणा करा लीजिए और इसका इसमें गुणा करा लीजिए। जब गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा 5 में होगा तो 10 हो जाएगा, बराबर y का गुणा 5 में होगा तो 5y हो जाएगा, पलट कर लिख दीजिए तो 5y बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो y बराबर हो जाएगा 10/5 मेरे दोस्त, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, y बराबर 2, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, यही हमसे पूछ रहा है। एक चीज और ध्यान रखिए मेरे दोस्त, जिन भाइयों को लगता होगा कि स्लो में बता रहा हूँ, वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं वो लोग, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड करके देखें, ठीक है। आयु हम लोग ये प्रश्न समझ में आया होगा। मैं मेरे दोस्त देखिए सभी छात्रों के लिए भी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। जो कमजोर है पढ़ने में उनके लिए भी, जो आपका तेज है उसके लिए भी, दोनों के लिए वीडियो सुटेबल हो, इसलिए मेरे दोस्त थोड़ा सा आराम से बताता हूँ चीजों को, ठीक है। तो मैं इसको मिटाकर जो मेरे दोस्त है चौथा प्रश्न वो बताता हूँ, अब जाकर रियल वाले क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, चौथे को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन थे, दोनों को हमने नोट कर दिया। बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब मैंने वैसे विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए इस वीडियो को जब स्टार्ट किया वहीं पर बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। क्या है आपका, 3x + 4y बराबर 10, 3x प्लस का 4y बराबर 10, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। उसके बाद से है 2x माइनस का 2y बराबर 2, समीकरण नंबर इसे 2 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है विलोपन विधि से, तो कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये आपके देखिए वेरिएबल है या फिर कह लें चर है, तो जो चर पद होते हैं उसके गुणांक को सेम करते हैं दोनों समीकरण में किसी एक का, ठीक है। यहाँ पर देखोगे 3x है तो यहाँ पर 2x है, यानी कि अलग अलग है कि नहीं, 3x है यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर जो x का गुणांक 3 है, x का गुणांक का मतलब होता है जो x में गुणा हो रहा है जिससे, ठीक है। तो x में इसमें किससे गुणा हो रहा है, 3 से, तो 3 x का गुणांक कितना होगा 3, यहाँ पर किससे गुणा, तो y का गुणांक हुआ 2, तो दोनों अलग अलग। दूसरे के लिए भी देखेंगे, एक सेम होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक सेम हो जाएगा ना तो विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम जोड़कर और घटाकर ही सोल्व करते हैं विलोपन विधि से, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 4y है यहाँ पर 2y, तो दोनों में कोई सेम नहीं है। अब बात ये आती है कैसे सेम करेंगे सर, सेम करने का एक नॉर्मल सा आसान सा प्रोसेस है कि आप देखिए इन दोनों में से ऐसे गुणा और भाग कराइए ना, इन दोनों समीकरणों में ऐसे नंबर से गुणा और भाग कराइए, गुणा ही जनरली कराते हैं, कि यह वाला में या फिर यह वाले में कोई एक का गुणांक जो है सेम हो जाए, यानी कि y वाला या x वाला। कैसे होगा मेरे दोस्त, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम देखिए x वाले को कर रहे हैं और y वाले को नहीं, x वाले को हम कर रहे हैं, तो x वाले को करने के लिए यहाँ पर x का गुणांक 3 दे रखा है ना, तो इस 3 का गुणा इसमें करा दीजिए दूसरे वाले समीकरण में। और यहाँ पर x का गुणांक 2 दे रखा है ना, दे रखा है कि नहीं मेरे दोस्त, बोलो यार, दे रखा है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग,
इस यक्स का गुणांक जो दे रखा है गुणा करा देते हैं ऊपर वाले में, तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर देंगे प्रॉपर वे में कि समीकरण एक में गुणा किसका करा रहे हैं हम, समीकरण एक में किसका गुणा कर रहे हैं, यक्स के गुणांक से, यक्स वाली वैल्यू को हम सेम कर रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण एक में किसका गुणा करा रहे हैं, यक्स के गुणांक को, तो यक्स का गुणांक 2 है तो 2, ठीक है। तो कराकर देख लीजिए, 2 इधर, सॉरी हाँ 2, ठीक है। उसके बाद से इस समीकरण को लिखिए 3x प्लस का 4y बराबर 2 गुणे 10। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे भाई लोग गुणा कराते हैं तो सिर्फ इधर ही कराते हैं, तो गलत हो जाएगा, दोनों साइड कराना होता है गुणा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 6x हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 8y हो जाएगा बराबर, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो 20। इतना समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? जरूर आया होगा, मेरे को पता है, ठीक है। अब देखिए इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि समीकरण नंबर 1 में हम क्या कर रहे थे, x के गुणांक से गुणा करा रहे हैं, 2 से गुणा करा। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में जो है ना, जो समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 का गुणा इस समीकरण नंबर 2 में करा लेंगे, सिंपल सी बात है। समीकरण 2 में गुणा करा दिए हम 3 से, देखिए क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में, सॉरी हाँ 3 ब्रैकेट में 2x प्लस माइनस का 2y बराबर 2, ठीक है। इंटू यहाँ पर पहले 3 लिख लीजिए, 3 इंटू 2, मैंने क्योंकि बताया था कि दोनों साइड गुणा कराना है, ठीक। गुणा कराने से देखिए ये नहीं कि हमारी मान में कोई डिफरेंस होगा, दोनों साइड जैसे ही गुणा कराएंगे, यहाँ पर दोनों साइड गुणा कराए ना, आप हो गया स्तर कराए हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, गुणे में वैल्यू, ठीक है। अब गुणे में जब है तो इधर आकर क्या होगा, भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं, ध्यान से समझ लीजिए। तो 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, यही वाला हमारा इक्वेशन आ जाएगा फिर, ठीक है। तो हमारे मान में थोड़ी डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमारे सोल्व होगा इससे, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो जाएगा इसके सहारे। अब देखिए हमने 3 गुणे 2 लिख दिया, इसका इसमें गुणा होगा 6x माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो 6y, ठीक है, बराबर इसका इसमें होगा तो 6, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर क्या कीजिए, नॉर्मल सी बात है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, समीकरण 3 को माइनस कर दीजिए 4 से, ठीक है। कोई भी माइनस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है समीकरण 3 को माइनस करेंगे 4 से, समीकरण 4 को भी माइनस कर सकते हैं समीकरण 3 से, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, पहले इसको लिखेंगे क्योंकि 3 हमने पहले लिखा है, तो 6x प्लस का 8y, क्योंकि 3 में से 4 को माइनस कर रहे हैं ना 20। उसके बाद से 6x माइनस 6y बराबर 6, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ठीक है। यह कैंसिल हो गया आपका, 8y हम प्लस का 6y 14y हो गया बराबर 20, अब माइनस का 6, क्योंकि ये साइन नीचे वाला साइन कंसीडर करते तो 14 ही होगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर शायद आप लोग को नीचे ना दिखे, तो मैं ऊपर से लिख देता हूँ, जितना जगह बचा है उतने ही जगह में 14y, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1 14 यानी कि बराबर 14, तो हो जाएगा y बराबर 14/14, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में होता है, उधर जाता है तो भाग में कन्वर्ट होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 1, एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर कैसे आएगा मेरे दोस्तों, दूसरा भी नॉर्मल सी बात है, y का मान लाकर समीकरण नंबर जहां पर ऐसी जगह पर रखे जो वहां से आसानी से आ जाए, तो यहीं पर रख दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करूंगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख लीजिएगा आप लोग, 2 गुणे या सॉरी 2x तो ऐसे रहेगा माइनस 2 गुणे y, यहाँ पर देखिए इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 2 है 2 लिख दिया हमने, y के स्थान पर 1 रख देंगे, 1 बराबर 2 है तो 2 लिख दिया, तो 2x या गुणा होगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 2, ट्रांसफर कर दीजिए इस 2 को, तो 2x बराबर हो जाएगा 2 प्लस का 2, क्योंकि यहाँ माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि मेरे दोस्त x बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। मैंने डायरेक्टली काट दिया, इसको उधर लेकर जाते हैं, जब गुणे में इधर आता है उधर भाग में जाता है फिर काटता है, ठीक है, लेकिन जगह नहीं था, ठीक है। मेरे दोस्त समझ में आया कि नहीं, ये बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, या फिर लाइक करके वीडियो को बता दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। लाइक करने से ही हमको आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वही मैं बता देता हूँ, आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा। दूसरा बहुत आसान है, अगर वो समझ में आया तो ये बहुत आसानी से आप कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तुरंत मैं कर दे रहा हूँ, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको
सही ढंग से लिख लीजिए जैसे वो है। तो यहाँ पर देखोगे तो -4 इधर करके दे रखा है, तो इधर कर लीजिए इसको। तो 3x माइनस का 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद से मेरे दोस्त इस y को इधर लेकर आ जाइए, तो 9x माइनस का 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसी के समान यहाँ पर जो हमने यह वाला इक्वेशन लिखा और साथ में यह वाला इक्वेशन, दोनों एकदम एक दूसरे के समान हो गए ना, आप हो गया सर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने यक्स के गुणांक को सेम किया था, यहाँ पर भी यक्स के गुणांक को ही सेम करेंगे, लेकिन ये आसानी से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया था, 3 के गुणा इसमें कराया था, ठीक है, 2 का गुणा इस वाले में कराया था, तब जाकर काटा था। यहाँ पर बहुत आसानी से यह हो जाएगा कि हम क्या करेंगे ना, ये 3 का गुणा इसमें कराएंगे, बस समीकरण 1 में 3 का गुणा कराएंगे। क्यों करा रहे हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है। अगर ऊपर वाले हम 3 का गुणा करा दे तो 9x यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कि पहला वाला सेम हो गया, 1 का गुणांक सेम हो गया। जैसे ही सेम होगा वैसे हमारा विलोपन विधि से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये विलोपन विधि सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कैसे होगा, 3 का हम क्या करा रहे हैं मेरे दोस्त, 3 का गुणा करा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से लिख लीजिए 3 तरीके 9x माइनस का दोनों तरफ होता है, ऐसे लिख लीजिए 3 ब्रैकेट में 3x माइनस का 5y बराबर 4 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 9x, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 15y, ठीक है ना, 15y बराबर 12, समीकरण नंबर 3। अब फट से ने क्या कीजिए ना, समीकरण 3 में से माइनस कर दीजिए 4 को, सॉरी 2 को। जब 2 को करेंगे तो ध्यान से देखिए, जो चीज दे रखा है उसी के हिसाब से कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे हैं। 9x माइनस का 15y बराबर 12, और यह वाला लिख लीजिए 9x माइनस का 2y बराबर 7, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज ही होता है, कैंसिल होगा जाएगा, 15y और प्लस का 2y क्या होगा भैया, बोल भाई क्या हो जाएगा, प्लस का 2y तो माइनस का 13y होगा बराबर 12 माइनस का 7 है, 12 माइनस का 7 है मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा 5। तो y बराबर मेरे दोस्त आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का था, हाँ ठीक है माइनस का था ना, जब माइनस का था तो इधर आकर 5 बटे माइनस के आगे आ जाएगा 13, ठीक है, एक आंसर निकल गया। y का है मान लाकर समीकरण नंबर, आप ध्यान से रुक जाइए, किसमें रखिएगा, किसी में भी रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर मानने लाकर y का मान समीकरण 1 में रखने को मेरे दोस्त लिख दीजिएगा पूरा, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, तो 3x माइनस का 5 गुणे y के स्थान पर यहाँ से माइनस का 5 बटे 13 रख देंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखने का है हमेशा आप लोगों को कि जहां जहां प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस है माइनस, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा और घुसका देता हूँ उधर की साइड, ठीक है। अब देखिए बराबर बराबर यहाँ पर मेरे दोस्त तो 4 है तो 4, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 3x, इसका इसमें जब गुणा होगा तो माइनस और माइनस का भी गुणा होगा, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में होगा तो 25 बटे 13 बराबर 4, ठीक है। इस 25 बटे 13 को उधर ट्रांसफर कीजिए, तो 3x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 4 माइनस का 25 बटे 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 3x बराबर 13 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जब 13 एलसीएम ले लेंगे मेरे दोस्त, आप बटे 1 कर देंगे, 1 से जब 13 में भाग लगाते हैं, ये हमें पता है होता क्या है कि जब 1 से इस 13 में भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 13, और 13 का इस 4 में गुणा कराएंगे, 13 का इस 4 में जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा बताओ भैया, सन्नाटा छा गया, भूल गए, कुछ नहीं पता है। 13 का 4 में जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 52, 13 चौक को 52 होता है, माइनस इस 25 को नोट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 25 को नोट इसलिए कर रहे हैं कि 13 से 13 में भाग देंगे तो भाग जाएगी, एक बार में 1 का 25 में गुणा कराएंगे तो 25, भिन्न का जोड़ घटाना है, ये भैया तो 3 4 में आप लोग को सिखाया जाता होगा, ठीक है। तो 3x बराबर,
अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 27/13 हो जाएगा। यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 27/13 इंटू 3, 3 से कैंसिल कर देंगे 9 आ जाएगा, तो यक्स बराबर 9/13। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इतना सुन लीजिए मेरे दोस्त कि यक्स बराबर 9/13 आया है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप लोग को इक्वेशन समझ में आएगा, या दोनों। ठीक है, दोनों को आप लोग प्रॉपर नोट करना है वीडियो को रोककर। मैं क्या करता हूँ, मिटाकर मेरे दोस्त एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। ठीक है, पांचवा वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त आपको इस साल बोर्ड का पेपर देना है और पेपर में 3 घंटे 15 मिनट आपको बैठने रहेंगे, एक बार में लिखना रहेगा। ठीक है, तो अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे मेरे दोस्त 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने की एक बार में, तो आपका वो प्रैक्टिस फायदा करेगा एग्जाम टाइम में। अब वही बच्चे 90+% ला पाते हैं जो ऑलरेडी घर पर 90% प्लस सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, नंबर परसेंट ला पाते हैं मेरे दोस्त, जो बच्चे घर पर बैठकर 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं एक टाइम पर। ठीक है ना, एग्जाम टाइम में थोड़ा ज्यादा भी पढ़ना पड़ता है आप लोग को। तो मैं इसको मिटाकर क्या करूंगा मेरे दोस्त, पांचवें क्वेश्चन को बताऊंगा। अच्छा प्रश्न भी आसान है, ध्यान से देखिएगा उसको। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत आसान प्रश्न है भी, ध्यान से बस देखिए। आप क्या कह रहा है कि हल कीजिए कि x/2 + 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर 3। इसी को सोल्व करना है, बहुत आसान प्रश्न है। विलोपन विधि से हम लोग सोल्व करेंगे, जल्दी हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला काम क्या कीजिए ना, यह बट्टे में है जो इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखिए। x/2 प्लस का 2y/3 है बराबर -1 है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त ना, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, भिन्न का जोड़ है तो 6 एलसीएम बनेगा। ये आपको पता चल रहा होगा अभी तक तो, क्योंकि यह 3-4 में पढ़ाया जाता है आप लोग को। ठीक है, यह नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जिनको यह नहीं आ रहा है, जिनको यह आ रहा है उनका ठीक है भैया। ठीक है, 2 से इस 6 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 3 बार में। 3 का इस यक्स में गुणा कराते, क्योंकि आपको ये रूल पता होगा, 3 का फिर इस ऊपर वाले में गुणा कराते, तो ऊपर क्या है यक्स है भैया, एक्स में ही गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब 3 का गुणा x में होता है तो आपको पता है 3x हो जाएगा, तो 3x नोट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से बीच में प्लस है तो प्लस मेरे दोस्त, इस 3 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो भाग जाएगी 2 बार में, क्योंकि 3 से जब 6 को काटेंगे 2 बार में कटेगा ना। और 2 का इस 2 में गुणा, यानी कि 4y बराबर -1 क्रॉस में गुणा करा लीजिए इसका इसमें। ठीक है, तो होगा क्या, 3x प्लस का 4y अब बराबर मेरे दोस्त आ जाएगा -6। समीकरण नंबर इसे मान लीजिए अपना 1। ठीक है, दूसरा वाला क्या है मेरे दोस्त, उसको भी नोट करके ऐसे सोल्व कर लेंगे। अब देखिए ये आ गया नॉर्मल रूप में। ठीक है, आ गया ना, इसको भी वही काम करेंगे, यक्स माइनस थोड़ा सा दवाई वाई करके इसको भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है ना, आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है तो बुखार उखार बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, तो बोतल चढ़ता है ना, वैसे इसको बोतल चढ़ा कर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, /1 यानी कि मेरे दोस्त 3 एलसीएम हो जाएगा। 1 से 3 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी 3 बार में। आज 3 का x में गुणा मेरे दोस्त, तो 3x माइनस 3 से 3 में भाग देंगे तो भाग जाएगी एक बार में, 1 का y में गुणा तो y बराबर 3। अब देखिए इस 3 का इसमें क्रॉस में गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा मेरे दोस्त 3x माइनस का y बराबर 9। ठीक है, इतना समझ में आया। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब मैंने बताया था मेरे दोस्त, विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 चर पद है यहाँ भी यहाँ भी, इन दोनों चर पदों में एक के गुणांक को सेम करते। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को कि 3x यहाँ पर भी है तो 3x इस वाले समीकरण में, यानी कि एक तो वैसे सेम है, तो हमें किसी का गुणा कराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में माइनस कर दीजिए 2 को। ठीक है, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का 3 है, यहाँ पर भी प्लस का 3 है, तो माइनस ही करना पड़ेगा हमें सोल्व करने के लिए। सबसे पहले इसको लिखिए एक वाले को, तो 3x प्लस का 4y बराबर -6। साथ में इसको लिखेंगे 3x माइनस का y बराबर 9 है। तो जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ध्यान से देखिए, जहां पर माइनस होता है वहां प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्या है आपका प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस का 4y या प्लस का y जोड़कर 5y कर लेंगे, क्योंकि जुड़ रहा है भैया, जोड़कर कैसे करेंगे, वो जुड़ रहा है। माइनस का 6 और माइनस का 9 जोड़ेंगे तो माइनस का 15। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर -15/5, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर का भाग में कन्वर्ट होगा, 5 एकम 5 5 15, तो y बराबर -3। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। y की वैल्यू हमने निकाल दी -3, y का है मान लगा समीकरण नंबर
इसमें रख लीजिए या फिर इसमें रख लीजिए, तो मैं इसी में रख दे रहा हूँ क्योंकि आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर नोट करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने का रख लेंगे, तो 3x माइनस y है यहाँ पर, और यहाँ से y बराबर -3 है तो -3 रख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। 9 बराबर 9 है तो ये बराबर 9, ठीक है। अब देखिए 3x और माइनस माइनस गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, और साथ में यहाँ पर 3 है तो 3 बराबर 9। इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्तों, 3x बराबर हो जाएगा 9 और माइनस का 3 होगा क्योंकि साइन चेंज होता है, ठीक है। साथ में ही 3x बराबर में आगे बढ़ जाएंगे तो इसको जब घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक गुणे में है, इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ तो x बराबर हो जाएगा 6/3, और 3 से कैंसिल करेंगे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त प्लस का 2, ठीक है। y बराबर हमने -3 निकाला, x बराबर 2 निकाला, यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे क्योंकि हमें x और y की वैल्यू को निकालना था, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मेरे दोस्त इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी हुए क्वेश्चन को भी करेंगे। अभी देखिए इसमें 10 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, कई वीडियो लग सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आए, जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो पसंद आया, ठीक है। पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप क्लास 10th में चाहते हैं 90 नंबर से ज्यादा लाना मैथमेटिक्स में बिना कोचिंग के, मैं हमेशा कहूंगा बिना कोचिंग के 90+ नंबर लाना, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस डॉक्टर मोनेट सर की बुक के अनुसार अपलोड कर दूंगा यहाँ पर यूट्यूब पर। साथ में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, एग्जाम टाइम में क्लास कोर्स भी लाऊंगा, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।